है कि उस कंपनी में टीम्स कितनी होती हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी में। तो ये जो हमारा ट्रेजर एनएफटी चल रहा है, इसमें भी कई तरह के डिपार्ट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग होता है, मैनेजमेंट का अलग होता है, सेकंड हमारा जो होता है मीडिया पब्लिशर वो अलग होता है, ठीक है। और जो हमारे डायरेक्टर्स के डिपार्ट होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। लाइक जैसे अभी ट्रेजर एनएफटी की मैं बात बताऊं तो हमारा जो एक मेन सीईओ है वो स्टीवन अलेक्जेंडर सर हैं, और उनके जो को फाउंडर लाइक हम डायरेक्टर उन्हें कह सकते हैं, जो इशफाक करके हैं, मोहम्मद इशफाक, ठीक है। तो इन्हीं दोनों ने मिलके ये पूरा एक कंपनी को चलाया है। 2021 में इन्होंने पहले कंपनी को पूरा रजिस्टर्ड किया था एज अ गवर्नमेंट लीगल पेपर वर्क से। फिर उसके बाद 2022 में इन्होंने पूरा अपना सॉफ्टवेयर सब कुछ लॉन्च किया ट्रेजर एनएफटी को। तो मैं देखिए कुछ मैं थोड़ी सी अपडेट चीज मैं ये बताऊंगा कि 28 जून को ना इनका जो मीडिया पब्लिशर होता है, जो इनके प्रेस रिलीज और जो इनके अनाउंसमेंट रिलीज करता है, वो उनके टीम में का वो बंदा अभी एक्टिव हुआ था। उन्होंने 28 जून को सारी चीजें इनकी वेबसाइट पे ट्रेजर फन या ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड उन्होंने अपडेट की थी, ठीक है। तो मैं उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो देवेंद्र सर प्लीज बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। जी सर। विजिबल है सर? हाँ, यस सर, यस। ओके, श्योर। देखिए मैं बताता हूँ सबको, इस चीज के बारे में तो पता होगा। ट्रैक्सन हमारा एक क्या कहते हैं लिस्टिंग, वैसे लिस्टिंग साइट है जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग कंपनियां लिस्ट होती हैं, और उसके सब कुछ लीगल चीजें यहाँ पे मतलब अवेलेबल रहती हैं। तो मैंने इसमें एक चीज नोटिस किया है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 28 जून को लास्ट अपडेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो 28 जून को लास्ट अपडेट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो पब्लिशर था उसने ट्रैक्सन में अपनी सब कुछ नई नई चीजें उसमें अपडेट करके उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया, और ट्रैक्सन ने फिर उसके बाद उधर से रिप्लाई में इन सबको अपडेट करके सब कुछ सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर दिया, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके कि हाँ कंपनी ने ये अपडेट किए हैं। तो इन्होंने पहली चीज ये है, मोहम्मद इशाक सफदर करके, ये पहले नहीं आता था लेकिन अब इसमें शो होने लगा है अपडेट में। पहले ट्रेजर एनएफटी में कुछ और ही अलग अलग चीजें आती थी, ठीक है, अलेक्जेंडर सर के बारे में। और इसमें एक चीज नोटिस कीजिए ट्रेजर फन में क्या लिखा हुआ है, इट ऑपरेट्स एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग गेमिंग एंड एनएफटी ट्रेडिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग गेमिंग, गेमिंग का मतलब क्या हुआ कि ये हमें एनएफटी से रिलेटेड कई सारी गेमिंग्स अभी लाने वाला है, ठीक है। और जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे फंड्स होंगे उससे हम रिलेटेड उसमें एनएफटीज को बाय सेल करेंगे, ठीक है। उनके गेम्स को हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद हमारा उसमें टीएफटी भी हमारा अर्निंग होगा, एक तरीके से टीएफटी भी हम उसमें अर्निंग कर पाएंगे। सिर्फ हम स्टैकिंग करके ही नहीं करेंगे, उसमें ये सारी चीजें भी रहेंगी, ठीक है। और इसमें देखिए टीएफटी टोकन को भी लेके सब कुछ बताया हुआ है कि टीएफटी टोकन का क्या इसमें रोल हो रहा है। Online platform NFT trading is combined mini games, lucky draws, and daily rewards integrated with NFT technology. It's offer a new global chapter of Trezor NFT, ठीक है। ट्रेजर एनएफटी का ये नया ग्लोबल चैप्टर लॉन्च होने जा रहा है, जो कि अभी हमारे बीच में ट्रेजर एनएफटी में या ट्रेजर फंड में कभी भी आपको गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज आई नहीं थी। सिर्फ क्या आया था, आपके पास एक ब्लाइंड बॉक्स आया था। सेकंड फिर अभी इन्होंने एक जो लकी ड्रॉ निकाला था, वो जिसमें दो टीम्स थी ग्रीन और येलो करके, उसमें आप लोग फंड को डिपॉजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लास्ट में टीम जीती थी उसके उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस टीम को ग्रोथ करने में वो किया, तो वो उनके पास उनका फंड आता था और जो भी अर्निंग थी वो आ रही थी। तो इस तरह के गेम्स और भी लॉन्च करने वाली है कंपनी, ठीक है। एक चीज ये आपको दिखा दिया, और सेकंड में आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ डिटेल अपनी कंपनी के अकाउंट से निकाल के रखे थे। ये देखिए
सबसे पहले तो चीज़ ये है, कंपनी का जो मेन नेम है वो ट्रेजरमेटा टेक्नोलॉजी है। ट्रेजरमेटा कॉर्पोरेशन एज़ अ इन्होंने लीगल नेम गवर्नमेंट में असाइन किया है। लेकिन जो इनका पब्लिशर था वो क्या करते हैं, बेसिकली कंपनियों को अलग-अलग नाम से इसलिए रजिस्टर्ड करते हैं, जिससे कि लोग अगर मान लीजिए कोई और कीवर्ड भी अगर गूगल पे सर्च करते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, तो वो कंपनी वहाँ पे शो हो जाए, लोगों को आसानी से दिख सके कि हाँ, ये कंपनी भी मतलब इस नाम से भी यहाँ पे है। तो इन्होंने लीगल इनका जो फर्म है, देखिए ये है। और सीआईएन नंबर क्या होता है, कॉरपोरेशन का एक बेसिक बहुत ज़रूरी एक मतलब कंपल्सरी नंबर होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होने के बाद ही मतलब ये नंबर अप्लाई मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली इनका नेशनल सर्विस टैक्स से रिलेटेड रहता है। जो कंपनी के जो टैक्स वैक्स पे किए जाते हैं वो इसी नंबर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अगस्त में 2022 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी, ठीक। बकायदा जो मतलब पूरा जहाँ पे लिस्ट होना होता है इसका, पूरी इसकी जो वेबसाइट लिस्ट होनी होती है वो 2022 अगस्त में यहाँ पे शो हो रहा है। ट्रेजर एनएफटी के नाम से इसमें ये कंपनी एज आई है, ठीक है। इन्होंने ट्रेजर एनएफटी को लॉन्च किया है। मतलब मान लीजिए ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने चला रखे थे, ठीक। जो ट्रेजर एनएफटी एक इसमें इनका प्रोजेक्ट था जो 2022 में इनका रिलीज होके आया था, ठीक है। सेकंड चीज अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। पहले जब हम ट्रैक्शन पे हमेशा गूगल पे ट्रेजर एनएफटी को सर्च करते थे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता था, ट्रेजर एनएफटी का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता था, जिसमें क्या लिखा होता था, एआई पावर्ड एनएफटी ट्रेडिंग एंड मार्केट प्लेस सॉल्यूशन विद ए प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कंपनी पहले हमसे क्या कराती थी ट्रेजर एनएफटी में, कि हमें सिंपल से बस यूजर्स को लाना होता था, ठीक है। अपनी टीम बनानी होती थी, उसमें रिजर्वेशन करना होता था। रिजर्वेशन भी कैसे, कि उसमें छोटा सा एक एआई का टूल इन्होंने मतलब यूज किया था, जिससे कि ऑटोमेटिक हमारे फंड जितना है उस फंड के हिसाब से वो एक एनएफटी को ऑटोमेटिक बाय करे, ठीक है, आपके कलेक्शन में लेके आए, फिर वो ऑटोमेटिक आपको उस फंड को सेल कर दे और जो यूजर रहेगा वो उसे ऑटोमेटिकली बाय कर ले। ये इनका एआई का मतलब पूरा एल्गोरिथम था जो इन्होंने ट्रेजर एनएफटी में लेके आए थे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ टाइम पहले जो ट्रेजर फंड को अपडेट किया है उसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग गेमिंग एंड एनएफटी ट्रेडिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि कंपनी अब काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना चाह रही है। उसने एम्बलम पार्ट को इसलिए हटाया है क्योंकि अब उसे प्योर मतलब पूरे तरीके से अपने आप को एनएफटी के मार्केट में पूरा मतलब डालना पड़ेगा। एनएफटी में ही उसे अब अपना पूरा जो भी ग्रोथ करना है, फ्यूचर गोल उसका जो रहेगा एनएफटी में ही उसे लाना था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एनएफटी ट्रेडिंग तो देखिए वो स्टार्ट रहेगी रहेगी, लाइक जैसे आप रिजर्वेशन करते हैं और जो आपके एनएफटीज की स्टैकिंग होती है वो सब तो रहेगी, लेकिन प्लस एनएफटीज में क्या होती है, कुछ गेम्स भी चलती हैं। गेम्स किस तरह की मैं बताता हूँ, लाइक जैसे आपको ना कुछ ये क्या करेंगे, आपको एक अलग तरीके से सॉफ्टवेयर दे देंगे जहाँ पे आपको माइनिंग करनी होगी। माइनिंग से आप अलग से टीएफटीज भी अर्न कर सकते हैं और यूएसडीटी भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप फिर एनएफटीज की जिससे ट्रेडिंग और ये सब कुछ मतलब आपका सब कुछ आगे चलता रहेगा। और आपकी जो इन्होंने फंड करने का रीज़न क्या था, फंड बड़ा करने का, कि आप एनएफटी गेम्स में उसी फंड से मतलब पार्टिसिपेट कर पाओगे, जिससे कि आपका अमाउंट भी अंदर ही अंदर कटता रहेगा, आपको बाहर से कुछ भी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंपनी का साफ कहना ये है कि अब वो आपसे बाहर से कोई भी डिपॉजिट नहीं लेगा। अगर उसे लेगा भी तो वो छोटे मोटे अकाउंट जैसे वेरिफिकेशन के लिए या कुछ इस टाइप के लेगा, लेकिन वो बड़ा अमाउंट जैसे वो कहता है ना कि ऑफर लेके आता था वो 88 पे या इतने 8800 डालो तो इतना मिलेगा, वो चीज़ अभी नहीं रहेगी, कंपनी वो चीज़ को नहीं लाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए, ये दो नाम है, अलग अलग जगह पे इन्होंने लिस्ट किया था। ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी जो इन्होंने यूएस में इन्होंने पहले रजिस्टर्ड किया, फिर उसके बाद 4 अगस्त को इन्होंने ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी के नाम से दोबारा और अलग सीआईएन नंबर पे इन्होंने यूके में रजिस्टर्ड किया था, ठीक है। दोनों पे अभी एक्टिव क्या दिखा रहा है कि हाँ करंट स्टेटस एक्टिव है, यानी दोनों कंपनियां दोनों स्टेट कंट्रीज में एक्टिव हैं अब, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं, जैसा कि पहले
ट्रेजर एनएफटी को यूके में डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन अब वो चीज शायद एक्टिव हो चुकी है। उन्होंने पेनल्टी इन पे लगी हुई थी, तो वो पेनल्टी अब शायद हटा दी है। इन्होंने वो पेनल्टी को पे कर दिया है ट्रेजर एनएफटी ने। तो अब ये चीज यहाँ पे एक्टिव इसलिए शो हो रही है कि 28 जून को जब अपडेट किया तो वो सारा सब कुछ हो चुका था, इसलिए अब एक्टिव हो रहा है। तो यानी कंपनी कहीं ना कहीं मैं बताऊं पूरे तरीके से अपने आप को वापस से नोवा नोवा एनएफटी को छोड़ के वो ट्रेजर एनएफटी को वापस लेके आ रहा है। उसमें कई सारी चीजें काम हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं ये दिखाता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट देखिए किन किन बड़ी कंपनियों ने किए हैं, ठीक है। ये 6 कंपनियां हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, अगर कुछ लोग होते हैं ना जो अभी भी मतलब निगेटिव में है कंपनी को लेके कि कंपनी भाग चुकी है या कुछ ऐसा कर चुकी है, तो देखिए मैं उन्हें साफ ये दिखा दे रहा हूँ कि अगर कंपनी को भागना होता है तो ये जो इतनी बड़ी 6 कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये कंपनी उस कंपनी को रहने नहीं देती, ठीक है। वो उनके पीछे 100% पड़ी जाती कि हाँ इन्होंने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो इनका पैसा लेके वो कैसे भाग सकती है, ठीक है। ये आप खुद देखिए 2022 में अक्टूबर में इन्होंने ये सीडिंग की हुई थी, ट्रेजर एनएफटी में की थी, अगर ट्रेजर फंड में तो किया नहीं था। ये सारा अभी तक देखिए एक्टिव है, इन्वेस्टमेंट स्टेटस जो है ये एक्टिव है, मतलब अभी भी इनके अंदर वो फंडिंग चल रही है जो इन सभी कंपनियों ने की हुई है, ठीक है। और एक ये जो कंपनी है डीसीटी कैपिटल, इसके अंदर कई सारी कंपनीज हैं छोटी छोटी जो हैं, वो इन्होंने मतलब इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है ट्रेजर एनएफटी में। बल्कि डीसीटी कैपिटल ने ही मतलब उनको इन्वेस्ट कराया था, जिससे कि ट्रेजर एनएफटी आगे जाके बहुत बड़ा काम कर सके, ठीक है। किसी भी कंपनी को देखिए फंडिंग तो जरूरी होती है। अब ये देखिए इसका जो नेक्स्ट राउंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेजर एनएफटी शो हो रहा है। सीडिंग की बात करूँ तो 40 गुना ये ट्रेजर एनएफटी इन कंपनियों को वापस करके देगा, ठीक है, 1 साल 10 महीने के बाद, ठीक है। जो ये आपको मतलब लास्ट 5 साल तक ये मतलब चलते ही रहेंगे। ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी ने उनका एक बार रिटर्न दे दिया तो वापस वो कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेंगी। 40 गुना पे ट्रेजर एनएफटी उन्हें उनका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न करेगी विद द प्रॉफिट, ठीक है। फिर वापस से वो कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करेंगी आगे जाके। तो ट्रेजर एनएफटी देखिए भागने वाली है नहीं। और अलग अलग सीरीज में ये देखिए ये क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट के साथ जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा वो उनको रिटर्न करेगी, ठीक। ये कंपनी के कुछ पहले की अपडेट्स हैं जो अब ये कंपनी वापस लेके आएगी, ठीक है। तो एक चीज और मैं दिखाता हूँ कंपनी को लेके कि कंपनी एक्टिव है कि नहीं है। Oh. 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 एक अब यहाँ पे देखिए ट्रेजर फंड को मैंने यहाँ पे सर्च किया ऐसा, ठीक है। इसकी टेस्टिंग चालू है। अब जितने भी इसमें यूआरएल्स होंगे ट्रेजर फंड में जो भी मतलब एक्टिविटी हो रही होगी वो सारा यहाँ पे शो कराएगा कि कौन सी चीज अभी एक्टिव है और कौन सी एक्टिव अभी नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्लीज। अच्छा, कुछ सर्चिंग चल रहा है कर्सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सिक्योरिटी रीजन। शो नहीं हो रहा क्या सर? हाँ सर, स्क्रीन पूरा ब्लैक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिक्योरिटी का रीज़न है क्या सर ये? आई थिंक इनकोग्निटो में मैंने ओपन किया है ना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल वाले पे यूज कर रहा हूँ तो वो शायद मैक्सिमम लिमिट है ना उसमें। हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, कंटिन्यू करें, आप बता देना। वैसे मैं रिपोर्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ऐसा मैं शेयर कर दूंगा तो। और अगर नहीं हो रही है तो आप बता दीजिए, अगर हो रही है क्या एक बार। सर हाँ, अब दिखाई दी है, अब दिखाई दे रही है सर स्क्रीन। एक्चुअली इसमें लिमिट फुल है, लिमिट फुल है। एक बार देवेंद्र सर आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको वो करवाता हूँ। ठीक है सर, एक आप एक बार ऑन कीजिए।